हरे कृष्णा। जीएलसी क्लासेस के 9th सेशन में आप सभी का स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विस्तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज प्रभु गीता की जय, जगत गुरु प्रपाद की जय। तो अभी तक हमने देखा कैसे तीसरे अध्याय के अंत में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि स्वयं को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधानी पूर्वक आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करो, और इस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा तुम काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हो। आगे चौथे अध्याय में, अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। इस अध्याय में कुल 42 श्लोक हैं। इनको हम मुख्य रूप से 6 भागों में बांट सकते हैं। श्लोक संख्या 1 से 4 तक दिव्य ज्ञान की परंपरा के बारे में बताया गया है। उसके बाद 5वें से 10वें श्लोक में भगवान कृष्ण के अवतरण का जो दिव्य स्वभाव है उसके बारे में बताया गया है। आगे 11वें से 15वें श्लोक में कृष्ण सभी मार्गों के सृष्टिकर्ता और पराकाष्ठ हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई है। और 16वें से लेकर 24वें श्लोक में हम देखेंगे कि ज्ञान के स्तर पर कर्म को कैसे समझा जाए। आगे फिर 25 से 33वें श्लोक में यज्ञ के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए, और 34वें से लेकर 42वें श्लोक तक ज्ञान प्राप्ति की पद्धति, परिणाम और उसकी महिमा क्या है। तो पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण ने वर्णन किया है कि किस प्रकार काम वासना भौतिक बंधन का कारण है और किस प्रकार काम वासना को सतर्क आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करना चाहिए। तो इसमें 1 से लेकर 4थे श्लोक में भगवान दिव्य ज्ञान की परंपरा बताते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि योगितो सा काले महता योगो नष्ट परंतपा। तो राजर्षियों ने इस ज्ञान योग के अविनाशी विज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा द्वारा समझा, जो कि मुझसे उद्भवित है, लेकिन काल के प्रभाव से वह परंपरा खंडित हुई और वह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है, ऐसा भगवान अर्जुन को कहते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान की परंपराएं 2 तरह से चलती हैं, एक राजर्षियों की परंपरा और एक ब्रह्म ऋषियों की परंपरा। यहाँ पर भगवान जिस परंपरा के लुप्त होने के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि लुप्त हो गई लगती है, तो वो राजर्षियों की परंपरा है। राजर्षियों अर्थात पहले के समय में जो राजा होते थे, पहले के समय में जो राजा होते थे वो बाह्य रूप से सारा राजपाट का कार्य संभालते थे, किंतु अंतर्मन से वे भी ऋषि की भांति हुआ करते थे। तो एक ब्रह्म ऋषि की परंपरा और एक राजर्षि की परंपरा। तो राजर्षि की परंपरा बीच में खंडित हो गई, जिसको भगवान पुनर्स्थापित करते हैं। और इसके बारे में आगे भगवान बताते हैं कि अर्जुन को ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि भक्तो असि में सखा चेती रहस्यम ही तत्तमम। भगवान अर्जुन को ये रहस्य क्यों बता रहे हैं, क्योंकि भगवान अर्जुन जो है भगवान के भक्त हैं और सखा हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो भगवत गीता को समझने की जो मुख्य योग्यता है वो है भगवान का भक्त होना। क्योंकि बिना भक्ति के हम भगवत गीता पढ़ सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर सकते हैं, ग्रामेटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, किंतु वास्तव में भगवत गीता का जो मर्म है, जो उसका तत्व ज्ञान है, जो उसका उद्देश्य है, हम उसको नहीं समझ सकते बाह्य बुद्धि के द्वारा। इसलिए हम भगवान के शरणागत होकर ही भगवत गीता को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान फिर आगे बताते हैं कैसे उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान, उसके बाद फिर मनु, इक्ष्वाकु आदि को ये ज्ञान बहुत समय पहले दिया था।
तो आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान को ग्रहण करने की योग्यता भगवान कृष्ण का भक्त होना है, क्योंकि असुर इसको नहीं समझ सकते। पर आगे जब भगवान उनको ऐसा कहते हैं अर्जुन को कि ये ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्यदेव गोस्वामी को दिया था और ये सब बताते हैं, तो अर्जुन का एक प्रश्न उठता है कि सूर्यदेव गोस्वामी का जन्म तो आपसे पहले हुआ है, किंतु आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले मैंने ज्ञान सूर्यदेव गोस्वामी को दिया, फिर मनु इक्ष्वाकु आदि की परंपरा बता रहे हैं, तो ये कैसे संभव है, मैं इसको कैसे समझूं? तो वास्तव में ये प्रश्न जो अर्जुन कर रहे हैं ये अर्जुन के लिए नहीं है। श्री कृष्ण का भक्त होने के कारण अर्जुन भलीभांति जानते थे कि भले ही श्री कृष्ण देव की पुत्र रूप में इस धरातल पर अवतरित हुए हों, किंतु वे सर्वज्ञ परम भगवान हैं। लेकिन नास्तिक लोग कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति मानते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कृष्ण एक महापुरुष थे, उनको भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग शायद विश्वास नहीं करें कि उन्होंने सूर्यदेव को निर्देश दिया था। भगवान की बात पर हो सकता है ऐसे लोग संदेह करें, तो इसलिए अर्जुन चाहते थे कि कृष्ण भगवान आधिकारिक रूप से स्वयं के बारे में सच्चाई स्थापित करें। तो फिर भगवान कृष्ण आगे जवाब देते हैं। तो 5वें से लेकर 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का दिव्य स्वभाव बताया गया है। भगवान 5वें श्लोक में बताते हैं कि तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं और मुझे तो सबका स्मरण है, किंतु तुम्हें उसके बारे में स्मरण नहीं है। तो बद्ध जीवात्मा जो एक भौतिक शरीर से दूसरे में स्थानांतरित होती है, शरीर परिवर्तन के कारण सब कुछ भूल जाती है, वह अपने शरीर से अलग है। तो आगे भगवान बताते हैं कि सब अवतारों विभिन्न अवतारों में जब भगवान अवतरित होते हैं तो उनके सच्चिदानंद शरीर को वो नहीं बदलते जो स्वयं से भिन्न है। सामान्य व्यक्ति जब देहांतर करता है तो उसका देह और आत्मा मृत्यु के समय जो उसकी वर्तमान देह है वो नष्ट हो जाती है और आत्मा को फिर एक दूसरा शरीर प्राप्त होता है। किंतु भगवान के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान की देह और भगवान की आत्मा भगवान सब एक ही हैं और भगवान का जो देह है वो सच्चिदानंद है। तो जिस तरह से सामान्य व्यक्ति का देहांतर होता है, शरीर का परिवर्तन होता है, इस तरह से भगवान के ऐसे शरीर का परिवर्तन नहीं होता है। भगवान जो हैं वही हैं और सदैव वही रहते हैं। तो भगवान कृष्ण के अवतरण का समय क्या है, क्यों कब भगवान अवतरित होते हैं, इस 7वें श्लोक में भगवान ने बताया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् प्रतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। यहाँ पे संभवामि आत्ममाया शब्द पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि संभवामि आत्ममाया, भगवान अपनी इच्छा से अपनी शक्ति से ही प्रकट होते हैं। सामान्य व्यक्ति अपनी इच्छा से या अपनी शक्ति से अपनी जानकारी से प्रकट नहीं होता, उसका जन्म ऐसे नहीं होता। हम सभी का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमको नहीं पता। या यूं कहें कि हमारा जन्म कहाँ होगा, कहाँ जहाँ भी हुआ है वो हमारे नियंत्रण है, हमारे इच्छानुसार नहीं हुआ है। लेकिन भगवान को जन्म होता है तो भगवान यहाँ कहते हैं संभवामि आत्ममाया, भगवान अपनी इच्छा से अपनी शक्ति से प्रकट होते हैं। भगवान को पता होता है कि उनका जन्म वो कहाँ जन्म लेने वाले हैं। और सिर्फ पता ही नहीं होता बल्कि भगवान जहाँ चाहते हैं वहां पे जन्म लेते हैं। तो भगवान का जन्म और भगवान के कर्म दोनों ही दिव्य हैं। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जन्म कर्म चामे दिव्यम। तो साधारण दृष्टि से साधारण बुद्धि से हम भगवान के कार्यकलापों को समझने का प्रयास नहीं कर सकते। इसके लिए हमें शास्त्रों का गहन अध्ययन की आवश्यकता है और शास्त्रों का अध्ययन भी शुद्ध भक्तों के निर्देशन में होना चाहिए, अन्यथा हमें सारी चीजें विरोधाभासी लगेंगी। तो भगवान अब कहते हैं अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान क्यों जन्म लेते हैं, क्यों आते हैं? अधर्म की जब प्रधानता हो जाती है और धर्म की हानि होने लगती है। तो वास्तव में कृष्ण के योग्य भक्त जो होते हैं धर्म के विनाश और अधर्म के उदय को सुधार सकते हैं। किंतु कृष्ण के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रकट होना क्यों आवश्यक है, तो वो आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं। भगवान के 8वें श्लोक में परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगिनाम्। तो भगवान के
अवतरण का मुख्य जो कारण है वो उनके शुद्ध भक्तों की लालसा को संतुष्ट करना है, क्योंकि उनके शुद्ध भक्त उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनकी लीलाओं में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो भगवान इसलिए अवतरित होते हैं। अन्यथा धर्म की संस्थापना या असुरों का वध करने के लिए भगवान को यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं है। वो भगवान बैठे बैठे ही कर सकते हैं, अपनी इच्छा मात्र से ही कर सकते हैं। तो भगवान के जन्म लेने का या भगवान के प्रकट होने का मुख्य उद्देश्य है भक्तों की लालसा पूरी करना। भक्तों की जो इच्छाएं होती हैं, भगवान की सेवा करने के लिए भक्त लालायित होते हैं, तो भक्तों को अपनी सेवा में लगाने के अवसर प्रदान करना, ये भगवान के प्रकट होने का मुख्य कारण है। जैसे इसमें कहा परित्राणाय साधुनाम, तो भक्तों का उद्धार करने के लिए, यहाँ पे भक्तों को आनंदित करने के लिए, तो ये एक तरह से साइन ऑफ लव है। भगवान चूंकि भक्तों से प्रेम करते हैं, इसलिए भक्तों की सेवा ग्रहण करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। दुष्टों का विनाश कर, विनाशाय च दुष्कृताम। तो अब भगवान आते हैं तो एक्शन क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या होती हैं, जो दुराचारी होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, उनका भगवान विनाश करते हैं। एक्चुअली भगवान का प्रकट होना पूरी तरह से एक लीला है, लीला इन द सेंस ड्रामा है, जो भगवान की इच्छा पर ही निर्भर करता है। तो कोई भी ड्रामा में जब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किसी ड्रामा को, उसमें ट्रेजेडी भी होता है, इमोशंस भी होता है, थोड़ा सा कॉमेडी भी होता है, और एक अल्टीमेटली फिर एक लेसन भी होता है। उससे हम कुछ, हमारे लिए जन साधारण के लिए शिक्षा भी उससे होती है। तो भगवान का पर्पस क्या होता है इस पूरे ड्रामा का, लीला का? अनडाउटली भगवान भक्तों को प्रेम के वशीभूत होकर भगवान आते हैं उनको आनंद प्रदान करने के लिए, लेकिन इससे फिर एक बाई प्रोडक्ट के रूप में भगवान धर्म की स्थापना भी करते हैं। तो ये उनका पर्पस हो गया। भगवान की जो लीलाएं होती हैं, भगवान का अवतरण होता है, उसके बारे में हमें श्रवण करना चाहिए और उनके बारे में हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। उससे क्या होता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं एव वेत्ति तथा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की असाधारण प्रकृति, दिव्य प्रकृति को तत्वतः जानता है, एलिमेंट्री लेवल पे पूर्ण रूप से जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो, उसको बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़ता है। ये हमें लाभ है भगवान की लीलाओं को श्रवण करने से। भगवान की कृष्ण को जानने वाले कृष्ण से प्रेम करते हैं। वीतराग भय क्रोधा मन मया माम पाश्रिता भयो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। जहाँ भगवान कहते हैं कि आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, वीतराग भय क्रोधा, मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर मेरी शरण में आकर, मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर, मन मया, अपना मन मुझी में लगाकर पूरी तरह से, भय ज्ञान तपसा, बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से और उनकी तपस्या से पवित्र हो चुके हैं और मेरे प्रति मुक्ति, प्रेम अर्थात मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा पहले भी हुआ है और कि बहुत सारे लोग हुए हैं जो मेरे बारे में जानकर और मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं। तो कृष्ण के समर्पित भक्त उनके जन्म और लीलाओं को दिव्य और शाश्वत मानते हैं, लेकिन अन्य जो अलग अलग लक्ष्यों के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, वे लोग ऐसा नहीं मानते। आगे 11वें से 15वें श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण ही सभी मार्गों की सृष्टिकर्ता और पराकाष्ठा है। यह था माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव वचाम्यहम्। भगवान कृष्ण उपासक के भाव से आदान प्रदान करते हैं, अर्थात यह था माम प्रपद्यन्ते, जो व्यक्ति जिस प्रकार से और जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है, भगवान कहते हैं उसी रूप में मैं उनको फल देता हूं। फिर आगे भगवान कहते हैं कि भगवान ने 4 वर्णों का सृजन किया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अपि।
तो भक्ति और ज्ञान के मार्ग मुक्ति देते हैं, लेकिन कर्म का मार्ग बंधन का कारण बनता है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि सभी मार्गों के निर्माता कृष्ण में कुछ असमानता है? नहीं। कृष्ण ने 4 वर्ण उन लोगों के लिए बनाए हैं जिनको भोग की विशेष इच्छा है। तो 4 वर्ण भगवान ने बनाए हैं। वो किस आधार पर बनाए हैं? प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंधित कर्म के अनुसार, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों का हर व्यक्ति में अलग अलग अनुपात में इनका मिश्रण होता है, और वो मिश्रण का अनुपात अलग अलग रहता है, और साथ ही किसी एक विशेष गुण की प्रभाविता भी समय के अनुसार बदलती रहती है। जैसे हम देखते हैं प्रायः सुबह के समय सतोगुण का प्रभाव ज़्यादा होता है, ज़्यादातर लोग सतोगुण में रहते हैं सुबह से। फिर धीरे धीरे जब जैसे ही दिन आगे बढ़ता है तो दोपहर होते होते रजोगुण के प्रभाव में आने लगते हैं, और रात्रि में तामसिक वृत्ति लोगों पर छा जाती है। तो यहाँ पे जो चातुर्वर्ण शब्द में यह प्रत्यय लगाया गया है वो 4 वर्णों में स्वहित को सूचित करता है। था जो भगवान बता रहे हैं कि लोगों की व्यक्तिगत लालसाओं और भोग इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान ने 4 वर्णों की स्थापना की है। तो 4 जो वर्ण हैं उनके गुण तथा कर्मों की अधिक जानकारी के लिए हम 18वें अध्याय में देख सकते हैं। 18वें अध्याय के 41वें से लेकर 48वें श्लोक में भगवान और विस्तृत रूप से बताया गया। तो आगे भगवान बताते हैं कि भगवान कृष्ण का कार्य उन्हें प्रभावित नहीं करता। नामाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फलेषु। नामाम कर्माणि लिम्पन्ति अर्थात मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। सामान्य तौर पर हम आज वर्तमान में जिस अवस्था में है, जो भी हमारी स्थिति है, वो हमारे कर्मों का ही परिणाम है, पूर्वकृत कर्मों का परिणाम। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो उसको उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेगा तो उसका बुरा फल मिलेगा। लेकिन भगवान कर्म फल से मुक्त रहते हैं। ना में कर्म फल इसका, भगवान कर्म फल की इच्छा नहीं करते हैं, और भगवान ना माम कर्माणि लिम्पन्ति, कोई भी कर्म भगवान के लिए बंधनकारी नहीं है। किसी भी कर्म का प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं पड़ता। कई बार लोग भगवान की लीलाओं में आक्षेप लगाने लगते हैं और संशय करने लगते हैं कि भगवान के साथ ऐसा हुआ था इसलिए भगवान को ऐसा करना पड़ा। कई लोग कहते हैं कर्म से तो भगवान भी नहीं बच पाए, भगवान रामचंद्र को भी वन में जाना पड़ा। तो ये सब बातें निरर्थक हैं, व्यर्थ की बातें हैं, मूर्खों की बातें हैं। भगवान यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहते हैं नामाम कर्माणि लिम्पन्ति, किसी भी कर्म का मुझ पर प्रभाव नहीं होता। तो बाह्य दृष्टि से कम बुद्धि वाले लोग कितना भी कहें, उनको भगवान की कोई क्रिया, भगवान का कोई कर्म उनको सही लगे या गलत लगे, तो उनकी दृष्टि में भगवान भले ही कितना भी बुरा कर्म करें या अच्छा कर्म करें, उस कर्म का प्रभाव भगवान पर नहीं पड़ता है। इति मामेव अभिजानाति कर्म भी न सबध्यते। और तो और भगवान पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, और भगवान कर्म फल की इच्छा नहीं करते हैं, और साथ ही साथ जो व्यक्ति इस बात को जानता है, इस बात को समझता है, उस पर भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, वो भी कर्म के पास में नहीं बनता, वो भी उससे मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं आसक्ति से रहित होकर कार्य करें, अर्थात कर्म की हमें अपना कर्तव्य समझकर कर्म करना चाहिए, और कर्म फल से आसक्ति नहीं रखना चाहिए। क्योंकि कर्म का जो बंधन का कारण है वो कर्म बंधन का कारण नहीं होता, बल्कि जिस चेतना से कर्म किया जाता है उस चेतना कर्म बंधन का कारण बनती है। फिर एक बात हो सकती है कि भगवान परमेश्वर के रूप हैं, परमेश्वर हैं, शाश्वत हैं, सच्चिदानंद हैं, उन्हें फिर कोई भी कर्म करने की आवश्यकता क्या है, क्यों करते हैं? तो भगवान जन सामान्य को प्रेरणा देने के लिए कर्म करते हैं। पहले भी जैसे कि बताया है भगवद गीता में, भगवान ने कहा है कि भगवान सामान्य लोगों को शिक्षा देने के लिए कोई भी कर्म करते हैं। और भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी भी यही स्थिति होती है, उनको भी किसी कर्म को करने की आवश्यकता नहीं रहती।
तो वो भी अगर कुछ करते हैं तो वो भी सामान्य लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से ऐसा करते हैं। तो आगे बताया जाता है कि भगवान कभी किसी जीव के साथ भेदभाव नहीं करते। आगे के श्लोकों में, आगे अध्याय में हम देखेंगे, भगवान कहते हैं समूहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति न प्रिय। तो भगवान जीवों के लालन पालन में किसी भी तरह से किसी भी जीव के साथ कभी भी कोई भेदभाव नहीं करते। न भगवान के लिए कोई अति विशिष्ट प्रिय है और ना ही भगवान किसी से द्वेष करते हैं। तो जीव अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। भगवान भौतिक प्रकृति के माध्यम से उन्हें केवल सुविधाएं देते हैं। जैसे वर्षा सभी बीजों पर पानी डालती है और बीजों के प्रकार के अनुसार वे सभी अलग अलग पौधों में उगते हैं, उसी प्रकार भगवान जीवों को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन वे अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार अलग अलग तरह से कार्य करते हैं। तो जो लोग कार्य करते हैं वो अपने पूर्व इच्छाओं और अपने कर्मों के द्वारा अर्जित प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में आकर अपने अपने विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं। आगे भगवान कहते हैं 15वें श्लोक में कि प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके इच्छा रहित होकर कर्म किया, अतः तुम्हें जानना चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। अतः तुम्हें चाहिए। यह कहने के बाद भगवान की व्यक्ति को पूर्ववर्ती प्रमाणिक भक्तों के उदाहरणों के अनुसार कर्म करने चाहिए। कृष्ण अब समझाएंगे किसी प्रकार किसी के कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होने चाहिए। तो 16वें से लेकर 24वें श्लोक तक में भगवान बताते हैं ज्ञान के स्तर पर कर्म को कैसे समझा जाए। 16वें 17वें श्लोक में भगवान कर्म की बारीकियों के बारे में बताते हैं। गहना कर्मोगति, भगवान कहते हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना बहुत अधिक कठिन है, यहाँ तक कि बुद्धिमान व्यक्ति भी भ्रमित हो जाते हैं। अब मैं तुमको कर्म, अकर्म और विकर्म समझाऊंगा, जिससे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। तो 19 से लेकर 24वें श्लोक में भगवान ने जो कर्मयोगी होता है, विरक्त भाव से जो कार्य करने वाला होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में भगवान ने बताया है। तो 19वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि उस व्यक्ति का ज्ञान उसके कर्म फलों को भस्म कर देता है। किस व्यक्ति के कर्म फलों को भस्म कर देता है? जो व्यक्ति ज्ञान में रहकर कार्य करता है तो उसका ज्ञान कर्म फलों को भस्म कर देता है। कैसे? यस सर्वे समारंभा काम अल्प विवर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडिता बुधा। तो जो ज्ञान अग्नि होती है वो कर्मों के सारे फल को, चाहे वो शुभ हो अशुभ हो, ज्ञान अग्नि सारे कर्म फलों को भस्म कर देती है, जला देती है। तो इससे फिर क्या होता है, हमें उन कर्मों के फलों को भुगतना नहीं पड़ता और उनको भुगतने के लिए संसार में बार बार नहीं आना पड़ता। तो जो सभी प्रकार से कार्यों में रत है, यस सर्वे समारंभा, लेकिन इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित है। कार्य तो व्यक्ति करता है, अपने निर्धारित सारे कर्तव्यों का निर्वहन करता है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है। इंद्रिय तृप्ति की कामना उसके अंदर नहीं होती है। हम जैसे पहले भी देख चुके हैं कि व्यक्ति के लिए बंधन का कारण कर्म नहीं, बल्कि उस कर्म को करते हुए उसकी चेतना, वो उसके बंधन का कारण होती है। तो जो ज्ञान में स्थित व्यक्ति होता है वो कर्म तो सारे के सारे करता है, उसके लिए निर्धारित जो भी कर्म है सभी का निर्वहन करता है, किंतु वो इंद्रिय तृप्ति की कामना, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं करता। उसकी जो चेतना होती है वो शुद्ध होती है, कर्म फलों से आसक्त नहीं होती है। तो इस तरह से जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है, उसे ही साधु पुरुष पूर्ण ज्ञानी समझते हैं। तो वास्तव में तमाहु पंडिता बुधा। तो वास्तव में जो बुद्धिमान व्यक्ति किसको पंडित समझते हैं? जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। फिर साधना का स्तर आगे भगवान बताते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति। अपने कर्म फलों की सारी शक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र नित्य तृप्तो, नित्य तृप्तो अर्थात नित्य तृप्त रहकर, कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी, कर्माणि अभिप्रवृत्तो अपि सभी कर्मों में प्रवृत्त रहकर, सभी कार्यों में व्यस्त रहकर भी ऐसा व्यक्ति
नैव किंचित करोति सा, वह कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता अर्थात वह सकाम कर्म नहीं करता, अर्थात सब कुछ करते हुए भी व्यक्ति कुछ नहीं करता, तो ये कर्म में अकर्म हो गया। इसके बाद 21वें से 23वें श्लोक में भगवान सिद्धावस्था बताते हैं। सिद्धावस्था के क्या लक्षण है? निराशीर्य चित्तात्मा, इच्छाओं से मुक्त और संयमित मन बुद्धि, स्वामित्व के भाव से मुक्त होता है। कुर्वन्नोति की विषम, उसे कोई पाप नहीं लगता। यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, यदृच्छा रूप से अपने आप उसको जो लाभ हो जाता है उस लाभ से वो संतुष्ट रहता है, अर्थात भौतिक लाभ के लिए, भौतिक सुख के लिए ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कोई प्रयास नहीं करता, अर्थात बहुत ज़्यादा प्रयास करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता, बल्कि उस समय का उपयोग कहाँ करता है? भगवत तत्व जिज्ञासा में, भगवत विषय जानकारी लेने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करने के लिए, पाठ करने के लिए और अन्य लोगों को बताने के लिए, और साथ ही भगवान की सेवा करने के लिए। कित्वा भी न निबद्धते, वह कर्म करते हुआ भी कभी नहीं बंधता। ज्ञानावस्थित चेतसा, क्योंकि दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित होता है। समग्र प्रविलीयते, उसे पाप नहीं लगता, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो यदि यज्ञ की संतुष्टि के लिए ही कर्म किए जाने चाहिए, यज्ञ आचरित कर्म, तो ये यज्ञ किस प्रकार का है अब भगवान इसके बारे में अगले श्लोक में बताएंगे। 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं आध्यात्मिक चेतना में किया गया यज्ञ आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर ले जाता है। तो यज्ञ अर्थात यज्ञ के अनेक अर्थ होते हैं, भगवान विष्णु भी एक अर्थ होता है यज्ञ का अर्थात जो हम यज्ञ हवन आदि करते हैं, और यज्ञ का एक सामान्य अर्थ हमारे जो नित्य दैनिक कर्म होते हैं उनको भी यज्ञ की संज्ञा दी जाती है। तो हम भगवान कहते हैं आध्यात्मिक चेतना में किया गया यज्ञ, अर्थात आध्यात्मिक चेतना में किया गया कार्य व्यक्ति को आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर ले जाता है। जो हम कोई भी कार्य करते हैं वो हमें सदैव आध्यात्मिक चेतना में करना चाहिए, उसको भगवान से जोड़कर करना चाहिए, तो उससे हमें आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, अर्थात जब व्यक्ति ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर आध्यात्मिक साधनों के साथ आध्यात्मिक आहुति को आध्यात्मिक व्यक्ति द्वारा आध्यात्मिक अग्नि में अर्पित की जाती है, तो ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, वो ब्रह्म भगवत धाम को जाता है। ब्रह्म कर्म समाधि ना, और आध्यात्मिक कार्यों में लीन रहने के कारण। तो यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर से निकलने वाली किरणें उनकी आध्यात्मिक आभा अथवा ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। तो यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि वह प्रत्येक कार्य है जो किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अंततोगत्वा कोई भी यज्ञ, कोई भी कार्य आध्यात्मिक चेतना में भगवान विष्णु या कृष्ण की संतुष्टि के लिए ही बना होता है। और यह जानकर जब हम कोई भी कार्य करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे फिर 25वें से लेकर 33वें श्लोक तक भगवान विभिन्न प्रकार के यज्ञ बताते हैं, यज्ञ के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए। 25वें से लेकर 29वें श्लोक में देवताओं की उपासना करना, ब्रह्म की उपासना करना, मन पर नियंत्रण करना, जैसे ब्रह्मचारी मन निग्रह की अग्नि में अपनी इंद्रियों को अर्पित करता है तो वो भी एक तरह से यज्ञ हुआ। इंद्रिय भोग ग्रस्त इंद्रिय विषयों को की अग्नि में अर्पित करते हैं तो वो भी एक तरह से यज्ञ हुआ। लेकिन वो शास्त्रों के निर्देशानुसार होना चाहिए और हमें अपनी स्थिति को जानकर करना चाहिए। आत्मसंयम भी एक तरह के यज्ञ है, तप यज्ञ है, दान यज्ञ है, वेद अध्ययन भी एक तरह के यज्ञ है। इस तरह से भगवान विभिन्न यज्ञों के बारे में बताते हैं। लेकिन उन सभी यज्ञों का उद्देश्य क्या है? 30वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि ऐसे यज्ञ करने से सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ छपित कल्मषा,
सारे पाप कर्म ऐसे यज्ञ करने से नष्ट हो जाते हैं। तो सभी यज्ञों का उद्देश्य इंद्रियों का निग्रह करना है, इंद्रियों को नियंत्रित करना है। वो इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। वास्तव में देखा जाए तो भौतिक संसार में जितने भी जीव हैं वो सब कहीं ना कहीं अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के कारण, इंद्रिय तृप्ति की लालसा के कारण ही यहाँ पर है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से ऊपर ना उठा जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव ही नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है, तो वहां तक उठने के लिए हमें शुरुआत इंद्रियों पर नियंत्रण करने से होगी। तो यज्ञ के बिना मनुष्य इस जीवन में अथवा अगले जन्म में सुखपूर्वक नहीं रह सकता। अतः वेदों में तो अलग अलग हिस्से होते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ब्राह्मण जो पार्ट है उसमें बताया गया है विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन है उसमें। ये सभी शरीर, मन और वाणी के विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं और अलग अलग प्रकार के कार्यकर्ताओं के अनुरूप होते हैं। तो यज्ञ का अवसान ज्ञान में होता है और द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं अंततः सारे कर्मों का, सारे जो कर्म यज्ञ हैं उन सभी का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। इसलिए अध्याय का नाम दिव्य ज्ञान है। उसमें दिव्य ज्ञान के बारे में भगवान बताते हैं। दिव्य ज्ञान की उन्नति से सारे यज्ञ आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। भौतिक स्तर पर करते हैं वो स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिकली आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त कर लेते हैं। अन्यथा ये सब मात्र भौतिक कर्म बना रहता है। अगर ये आध्यात्मिक स्तर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये सभी भौतिक कर्म बने रहते हैं। भौतिक कर्म हमारे लिए बंधन का कारण होते हैं। तो चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्मकांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। तो भेद इसमें चेतना का होता है, अर्थात जो हम इनका निष्पादन करते हुए हमारी चेतना कैसी है उसके आधार पर इसको ज्ञान कांड में भी आते हैं कुछ चीजें और कुछ कर्म कांड में आती है। परंतु यथार्थ ज्ञान की पराकाष्ठा कृष्ण भावनामृत में होती है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था क्या है? कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्योंकि भगवान को जानना है तो सभी शास्त्रों का, सभी कर्म का जो भी कार्य हैं, जो कुछ भी करनी है, सबका सार भगवान को ही जानना है। और भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है। विभिन्न शास्त्रों में इसका वर्णन है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह ये ते चांद कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान। इसलिए कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान की सेवा में ही हमारी चेतना सदैव लगा रहना है। यही सारे यज्ञ कर्मों और सारे ज्ञान की पराकाष्ठा है, परफेक्शन ऑफ लाइफ है। मनुधर्म, शुष्क तर्क अथवा ज्ञान ग्रंथों का स्वतंत्र अध्ययन उत्तम ज्ञान प्राप्त करने में सहायक नहीं है। व्यक्ति को प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो भगवान फिर आगे बताते हैं 34वें से लेकर 42वें श्लोक में ज्ञान की प्राप्ति की पद्धति क्या है, परिणाम क्या है और उसकी महिमा क्या होती है। भगवान कहते हैं तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेव्या, परिप्रश्नेन सेव्या, तद्विधि प्रणिपाते न, गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, भगवान के बारे में जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। तो गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया है वो विनीत होकर, सबमिसिव होकर, सरेंडर करके, उनकी सेवा करके फिर जिज्ञासा करनी चाहिए। और जिज्ञासा भी भगवत तत्व जिज्ञासा होनी चाहिए, परम सत्य के विषय में जिज्ञासा होनी चाहिए। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वे तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। क्यों? गुरु क्यों ज्ञान प्रदान कर सकते हैं? क्योंकि ज्ञानी न तत्वदर्शिना, उन स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों ने सत्य का दर्शन किया होता है। तो अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा दोनों ही निंदनीय होती हैं। ऐसा नहीं है किसी पर भी ब्लाइंड फेथ करके और बस चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और व्यर्थ की जिज्ञासाएं भी कोई सार नहीं होता, वो भी निंदनीय है। तो शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनसे जिज्ञासा करे और उनकी सेवा करे, तब परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। फिर आगे भगवान बताते हैं कि ज्ञान का परिणाम क्या, महिमा क्या है। तो पहला तो यह कि मोहग्रस्ता नहीं होती, तुम कभी पुनः ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, भगवान अर्जुन को कहते हैं।
शुद्ध दृष्टि प्राप्त होती है। शुद्ध दृष्टि प्राप्त कैसे होती है? हम समझ पाते हैं कि हम भी आत्मा हैं और बाकी अन्य सारे जीव हैं, वे ही भी भगवान के ही अंश हैं, वे भी परम भगवान की अंश होने के कारण हमारा एक ऑटोमेटिकली एक हम अपनत्व विकसित होगा और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। आगे में भगवान बताते हैं ठीक है ये हो गया, गुरु के पास जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग गुरु के पास जाते हैं फिर भी ज्ञान तो सभी प्राप्त नहीं कर पाते। तो ज्ञान प्राप्ति में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, वो होती है श्रद्धा। श्रद्धा की बहुत विशिष्ट भूमिका है ज्ञान प्राप्ति करने में। भगवान आगे बताते हैं 39वें श्लोक में, ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः। ज्ञान उसे प्राप्त होता है जो शास्त्रों में श्रद्धा रखता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इवन मटेरियल प्लेटफॉर्म पे भी हमको कोई जानकारी चाहिए तो हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फेथ इनिशियल स्टेज में बहुत आवश्यक होता है। इवन हम कहीं जाते हैं, ट्रेन रेलवे स्टेशन पर जाके हम ट्रेन की इंक्वायरी पे पूछते हैं कि ये ट्रेन कितने बजे तक आ रही है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है, वहाँ पे भी हमको उसकी ऊपर श्रद्धा तो रखनी पड़ती है ना, बताने वाले के ऊपर। उसने कहा 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है, हम श्रद्धा नहीं रखें, हम फिर और 40 लोगों से पूछें, फिर कोई और, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो हम किसी का भरोसा नहीं करेंगे। तो जो प्रमाणिक स्रोत है उस पर हमको श्रद्धा रखनी चाहिए। यहाँ वहाँ किसी से भी नहीं जिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञासा करना चाहिए जो प्रमाणिक व्यक्ति है उसके सामने, और फिर श्रद्धा के साथ उसके दिए हुए ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। तत्पर संयतेन्द्रियः। और उस आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए व्यक्ति की इंद्रियां भी नियंत्रित होनी चाहिए। सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि भौतिक स्तर पर भी अगर कोई व्यक्ति स्कूल जा रहा है, बच्चा स्कूल जा रहा है, कॉलेज कोई व्यक्ति जा रहा है और वहाँ पे अपनी इंद्रिय नियंत्रित नहीं किए हुआ है, क्लास चल रही है, क्लास में कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है और वहाँ पर उसको मन में ख्याल आ रहा है कि अभी नहीं मूवी देखने जाना चाहिए, तो उसका ध्यान सिनेमा में रहेगा और क्लास में जो उसको बताया जा रहा है वो नहीं कर पाएगा। कोई कॉर्पोरेट मीटिंग है, बिजनेस डीलिंग चल रही है, कहीं पर कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, वहाँ पर किसी की कोई इंद्रिय नियंत्रित नहीं है, उसको लग रहा है कि नहीं अभी मुझे कुछ बहुत अच्छा खाने की इच्छा हो रही है, कहीं और जाए या कुछ भी। तो हमें अपना लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेण गच्छति। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उसे शांति प्राप्त होती है। शांति अचिरेण अधिगच्छति। और वो शांति कैसी होती है? परम शांति। परम शांति होती है, आध्यात्मिक शांति होती है। आगे फिर भगवान बताते हैं कि ज्ञान प्राप्त कौन नहीं कर सकता। ऐसी चीजें बता रहे हैं भगवान कि ये लक्षण अगर किसी के अंदर है तो उसको ज्ञान प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होगी और वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो कई बार हम सोचते हैं कि हम इतने बहुत समय हो गया, हम तो बड़े विद्वान हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, हमने अलग अलग बुक्स पढ़ी हुई हैं, शास्त्रों को हर जगह से सुना है, बहुत सारे प्रवचन सुने हैं, फिर भी हमको वो रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि किन लोगों को ऐसा नहीं रियलाइजेशन नहीं हो पाता, किन को साक्षात्कार नहीं हो पाता और कौन लोग इस ज्ञान का अनुभव नहीं कर पाते। अज्ञानश्च श्रद्धानश्च। पहला तो भगवान कहते हैं अज्ञानी, फिर भगवान कहते हैं श्रद्धा विहीन। तो बहुत अज्ञानी अर्थात बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है हमें, और हमें वो आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए। तो जब आवश्यकता ही अनुभव नहीं हो रही है तो उसके प्रति जिज्ञासा व्यक्ति कैसे करेगा। तो ऐसे लोग अज्ञानी होते हैं। फिर कुछ लोगों को आवश्यकता की अनुभूति होती है लेकिन श्रद्धा नहीं होती उनके अंदर। और फिर संशयात्मक निश्चिति। श्रद्धा एक थोड़े अमाउंट में हो भी जाए अगर, तो संशय बहुत करते हैं लोग। और संशय करने वाला व्यक्ति जो शास्त्रों में संदेह करता है, गुरु वैष्णव के वचनों पर संदेह करता है,
उनका पतन हो जाता है, संशयात्मा विनिश्यति। इसलिए डाउटफुल कंडीशन बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट करती है। नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मा। जो संशयात्मा होता है उसको नायम लोको अस्ति न परो सुखम, उसको ना तो इस लोक में कोई सुख की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर वो हर वस्तु में डाउट करता रहेगा, हर वस्तु में संशय संदेह करता रहेगा, तो कभी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो सिर्फ दुविधा में रहेगा, डायलेमा में रहेगा हमेशा, और ध्यान भी नहीं कर पाएगा, और आध्यात्मिक शांति, आध्यात्मिक सुख की तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो आगे जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो जानवर के समान भूत होता है, जिसके पास ना तो ज्ञान है और ना ही श्रद्धा है। उस श्रद्धाविहीन व्यक्ति को शास्त्र का ज्ञान तो होता है। बहुत सारे लोग होते हैं शास्त्रों में पीएचडी किए हुए हैं, पोस्ट डॉक किए हुए हैं, फिलॉसफी में, लिटरेचर में, बहुत उनको इन्फॉर्मेशन बहुत उन्होंने कलेक्ट कर ली। तो इन्फॉर्मेशन मिल जाना इसका अर्थ ये नहीं है कि सूचनाएं आपने एकत्रित कर ली तो आपको ज्ञान भी प्राप्त हो गया। तो इन लोगों को ज्ञान तो होता है, लेकिन विभिन्न सिद्धांतों में प्रस्तावकों की आपसी जो असहमति होती है, जैसे पढ़ते हैं कि किसी इस राइटर ने या इस फिलोसफर ने ये कहा, उस फिलोसफर ने वो कहा, अल्टीमेट कंक्लूजन निकला नहीं, तो फिर इन लोगों का मन डोलने लगता है और उन्हें किसी भी के ऊपर भी भरोसा नहीं होता, और अंततः फिर निर्णय निकालते हैं कि ये जो शास्त्रों में जो कुछ भी है ये सब मिथ्या है, सब काल्पनिक है, और इसका हमारे जीवन में वास्तविक रूप से कोई उपयोग नहीं है। जो संशयात्मा होता है, शंकाग्रस्त होता है, उसके पास ज्ञान और श्रद्धा दोनों होती है। उसको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, थोड़ा बहुत श्रद्धा भी होती है, लेकिन उसमें संदेह होता है कि जो प्रक्रिया बताई जा रही है तो क्या वाकई में वो प्रक्रिया उसको सफलता दिलाएगी। तो प्रोसेस पे डाउट करते हैं, और प्रोसेस पे अगर डाउट करेंगे तो प्रिंसिपल कितना भी समझ लें, प्रोसेस भी तो फॉलो करनी पड़ेगी। अगर प्रोसेस हम फॉलो नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट हमको नहीं मिल पाएगा। फिर आगे भगवान बताते हैं योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान छिन्न संशय, अर्थात कर्म बंधन से मुक्त कर्म कैसे होते हैं। जो कर्मयोग द्वारा सकाम कर्म का परित्याग करता है, कर्मयोग द्वारा सकाम कर्म का परित्याग करता है, अर्थात कर्मयोग पर कार्य करता है। कर्मयोग पर कार्य करना अर्थात कर्मयोगी होना, मतलब कर्म तो अपने करना है निर्धारित, लेकिन कर्म फल से आसक्ति नहीं रखना है, कर्म फल पर अपना अधिकार नहीं जताना है। सकाम कर्म का परित्याग करता है। वही अगर व्यक्ति कर्मयोगी है तभी वो सकाम कर्म का परित्याग कर सकता है। सकाम कर्म का परित्याग अर्थात कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं को संतुष्ट करने के लिए, और जिसके संशय ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं। तो जो कर्मयोग द्वारा सकाम कर्म का परित्याग करता है और जिसके संशय ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं और जिसे आत्म साक्षात्कार हो चुका है, हे धनंजय, वह कर्म के बंधन में नहीं बनता। तो कर्म के बंधन से बचने का क्या क्या उपाय है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। कर्मयोगी होना चाहिए, अर्थात सकाम कर्मों का परित्याग करना आवश्यक है। ज्ञान द्वारा संशय सारे विनष्ट हो चुके हों, अर्थात हमें आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्ति की जो प्रक्रिया साधु शास्त्रों द्वारा बताई जाती है उस पर संशय नहीं करना चाहिए, और आत्म साक्षात्कार हो चुका है। हमको उस चीज को रियलाइजेशन लेवल पे आना पड़ेगा। सिर्फ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन करते जाएंगे तो उससे हमको कोई लाभ ना होगा। तो अंत में फिर 42वें श्लोक में भगवान फिर से ही कहते हैं तस्मात् ज्ञान संभूतम यतस्थम ज्ञान स्नात्मना चित्तेनम संशयम योगम अतितोष्ठ भारत। फिर से भगवान कहते हैं कि उठो और युद्ध करो, सारे संशयों को छिन्न करते हुए, संशयों को काट कर। कैसे काट कर? ज्ञान की तलवार से काट कर। रूपा जी ने एक बुक लिखी है ज्ञान की तलवार, उसमें बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में इसको बताया गया है। तो इसके आगे 5वें अध्याय में भगवान कर्मयोग के बारे में और विस्तृत रूप से बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित कर्म
अर्थात कर्मयोग उसको कैसे किया जाए। तो अर्जुन का जैसे तीसरे अध्याय में प्रश्न था, उसी तरह से 5वें अध्याय की शुरुआत भी अर्जुन के प्रश्न से होती है। इसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। ग्रंथराज में गीता की जय। जगत गुरु श्री रूपादि की जय। हरे कृष्ण।